हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा आप सभी का अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं केमिस्ट्री टिक्स में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन हर कंपटीशन एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आपको लेके आता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के बाद आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वीडियो के एंड तक आप बने रहें, स्किप बीच में से ना करें, तभी आपके कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। ठीक है। तो देखो, तीन बातें कौन कौन सी हैं। नंबर पहली बात है आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो उसमें सेंट्रल एटम को पहचानें। केंद्रीय परमाणु इसको हिंदी में बोलते हैं। सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे? जो कंपाउंड में सबसे कम है, सबसे कम नंबर में है, वही क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है ना। देखो, दूसरा क्या है, उसके बाद उसका ग्रुप नंबर पहचान लिया आपने। आइडेंटिफाई में आपको क्या करना है, ग्रुप नंबर पहचानना है कि ग्रुप वो कौन से ग्रुप का है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ग्रुप 13 का है, 14 का है, 15 का है। उसके बाद जिस ग्रुप का है उसके आपको क्या रखने हैं, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन। ग्रुप का लास्ट ही अक्षर क्या होता है, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर ग्रुप 13 है तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। ग्रुप 14 है तो वैलेंसी सेल के 4 होंगे। ग्रुप 15 है तो वैलेंसी सेल के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ठीक है, उसके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन रखोगे। उसके बाद क्या करोगे, एटम्स को काउंट करोगे, और अगर लोन पेयर बच रहा है तो लोन पेयर को भी काउंट करोगे। ठीक है। चलो अगला देखो, एक बात और देखो कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, हटाने हैं, और जितना नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने हैं। चलो सारी बातों को एग्जांपल पर हम अप्लाई करते हैं। BF3 बोरोन कौन सी फैमिली का है, 13 का। 13 का है तो इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तो सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन रखने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन रख दो, 3 इलेक्ट्रॉन रख दिए। फिर क्या लगाना है आपको, एटम लगाने हैं। तो एटम कितने हैं इसमें, फ्लोरीन 3, तो 3 फ्लोरीन लगाओ। एक फ्लोरीन, दूसरा, तीसरा। फिर क्या करना है आपको, लोन पेयर हो तो उसको गिनना है, लोन पेयर है ही नहीं तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है। अब गिन लो एटम्स को, 1 2 3, 3 एटम है भाई। एक गया किसमें, एस में, और ये दोनों किसमें गए, पी में। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन को क्या हो गया इसका, sp2। समझ गए बात को, क्योंकि s में कितना ऑर्बिटल होता है, 1। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। d में कितने होते हैं, 5। और f में कितने होते हैं, 7। तो s में केवल 1 एटम, p में 3, d में मैक्सिमम 5 और f में मैक्सिमम 7। अगला देखो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन से वैलेंसी सेल का, कौन से ग्रुप का, 15वें ग्रुप का। तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इलेक्ट्रॉन रखो। 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन क्या ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्या, और पॉजिटिव चार्ज में मैंने क्या बताया कि जितने पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। कितना पॉजिटिव, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो। अब वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, एटम जोड़ो। कितने हाइड्रोजन है, 4। 1 2 3 4। कितने एटम हो गए भाई, 4। एक गया किसमें, एस में, और बाकी के 3 किसमें गए, पी में, क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। समझ गए बात को। अगला देखो, PCl5 फॉस्फोरस, नाना पार्टी का रसरानी, कौन से ग्रुप का, 15 का। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रखो। 1 2 3 4 5। और कितने क्लोरीन जोड़ने हैं आपको, 5। पांचों क्लोरीन जोड़ दो। 1 2 3 4 5। एक क्लोरीन गया किसमें, एस में, बाकी के 3 किसमें गए, अरे बाकी के 3 किसमें गए, पी में, और एक बच गया, एक किसमें जाएगा, डी में। देखो ये एस में गए, ये बाकी के तीनों किसमें गए, पी में गए, बचा एक किसमें गया, डी में गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d। ठीक है। SF6 से देखो, सल्फर कौन से ग्रुप का, ओल्ड स्टाइल से टिपो, ग्रुप नंबर 16। तो 16 में है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी सेल में, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन रखो। 1 2 3 4 5 6। एक गया, एक फ्लोरीन के साथ। इसी तरीके से कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं आपको, 6 फ्लोरीन। अब मुझे बता दो, एक तो जाएगा किसमें, एस में, 3 किसमें जाएंगे, पी में, 3 किसमें गए, पी में, बचे 2 किसमें जाएंगे, डी में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। ठीक है। अगला देखो, I3-। अब इसमें एक ही है तो सेंट्रल एटम भी यही है, सराउंडिंग एटम भी यही है, I3-। I हेलोजन है, और हेलोजन कौन सी फैमिली का होता है, सॉरी कौन से ग्रुप का होता है, 17 का। 17 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन रखो। 1 2 3 4 5 6 और 7। माइनस है, और माइनस में मैंने आपको क्या बताया, जितना माइनस उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। कितना माइनस है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ठीक है। अब आप देखो, एक तो आपने सेंट्रल रख दिया,
तो सराउंडिंग कितने बचे? 2 भाई। ओवरऑल I3 3 एटम है ना, तो एक सेंट्रल हो गया तो 2 सराउंडिंग हो गए, यानी 2 आपको जोड़ने हैं, तभी तो क्या बनेगा? ये I3 बनेगा भाई। अब कितने लोन पेयर हो गए? 1 2 और 3 लोन पेयर बच गए आपके। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? एटम गिनने हैं और लोन पेयर गिनना है। एटम का मेनली मतलब होता है यहां से सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ही पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ये गया आई गया आपका किसमें? एस में। ये वाला आई गया पी में, ये दूसरा भी पी में और तीसरा भी पी में। क्यों? क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 3। बचा एक लोन पेयर, एक लोन पेयर किसमें जाएगा? डी में। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। ठीक है, sp3, क्योंकि पी में 3 है, 1 2 3 और एक डी। ठीक है, CO3 2 माइनस कार्बन। कार्बन कौन सी फैमिली का? 14। काशी गए सुनो प्रभु। ठीक है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन 2 माइनस है तो माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। 2 माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे? 2। और ऑक्सीजन डाइएटोमिक है, सॉरी ऑक्सीजन कितने? डबल बॉन्ड बनाता है, वैसे भी डाइएटोमिक रहता है, H2 भी डाइएटोमिक रहता है, लेकिन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 3। तो 2 इलेक्ट्रॉनों से एक ऑक्सीजन जुड़ेगा। इसी तरह यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों से एक, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉनों से एक। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन गया किसमें? S में, बाकी के 2 किसमें गए? P में। तो CO3 2 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। ठीक है, H3O। अब इसमें देखो सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। जो सबसे कम नंबर में हो वही क्या होता है? सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन कौन सी फैमिली का? ओल्ड स्टाइल से टिपो, सोलवी फैमिली का। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। एक पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आप हटा दिया। देखो अब इसके पास कितने रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? 3। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये बच गया लोन पेयर। लोन पेयर किसमें गया? S में। ये तीनों किसमें गए? P में। तो इसका संकरण क्या हो गया? sp3। ठीक है, HCF4 जीनोन, अक्रिय गैस, नोबल गैस कौन सी है? 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन रख दो। ठीक है, हीना नीना और करीना ऐसे रहना, 18वीं फैमिली है। ठीक है, अब फ्लोरीन कितने जोड़ने हैं आपको? 4। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। 2 क्या बच गया आपके पास? लोन पेयर। ठीक है, ये गया किसमें? S में। बाकी के 3 किसमें जाएंगे? P में भाई। बचे कितने आपके पास? 2 किसमें जाएंगे? D में। तो इसका संकरण क्या हो गया? sp3d2। तो HCF4 का संकरण हुआ sp3d2। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।